Welcome, ladies and gentlemen. This is the Void Show, and let's all dive in together into the void. और आज हम असुर के बारे में बात करने वाले हैं। असुर 2 निकल गया है और क्या सीजन था भाई, क्या सीजन भाई। मतलब रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा सीजन था भाई। वैसे पहले ये तो बहुत ही अच्छा सीजन। ये जो बात हुआ कि जियो सिनेमा पे फ्री पे स्ट्रीम कर दिया, इससे मतलब बहुत पॉपुलैरिटी बढ़नी चाहिए। आई थिंक बहुत लोगों को, शायद कुछ लोग जिन्होंने असुर सीजन 1 नहीं देखा था, वो भी देख पाएंगे कि असुर कितना अच्छा है, और फिर पूरा सीजन 1 और 2 देखेंगे। यूजुअली जो लोग पायरेसी करते हैं वो देख लेते हैं, बट वूट पे निकला था ना सीजन 1। हाँ वूट का सब्सक्रिप्शन आई डोंट थिंक बहुत लोग लिए थे, तो भाई, सीजन बहुत वन अच्छा था। 90% लोगों ने भाई टॉरेंट से ही देखा है। सीजन 1 सब पायरेसी किया था। हाँ, और पायरेसी जिन्होंने देखा था वो पायरेसी किया था, बट बात तो ये है कि पायरेसी करने वाले लोग एक मतलब माइनॉरिटी है। मेजोरिटी लोग मतलब जहाँ इजीली मिलता है वहीं से स्ट्रीम कर लेते हैं ना। यही हम्म। यही बोल रहा था कि अच्छा हुआ ये जो सीरीज है उसके लिए। हाँ भाई, और ऐसे सीरीज इंडिया में बहुत ही कम बन रहे हैं आजकल। मतलब बन ही नहीं रहे हैं। और ऐसे सीरीज जब कोई फ्री में देख सकते हैं लोग, तो मतलब बहुत ही अच्छा है कि इतना अच्छा अच्छा वेब सीरीज जियो सिनेमा ला रहे हैं फ्री में। और भाई जो वेब सीरीज भाई निकाला है इन लोगों ने, जो सीरीज सीजन 2 निकाला है भाई। सीजन 1 शायद लॉकडाउन, अर्ली लॉकडाउन में आया था ना। हाँ, बहुत सब पहले। बहुत हाँ, साल बहुत पहले, आगे। 2 ढाई साल हो गया, पर 2 ढाई साल बाद एक सीजन लाना और ये जो हाइप है वो जेनरेट करना, तो बहुत ही अच्छा। इसका भाई प्रमोशन भी नहीं हुआ क्या मतलब ऐसा कुछ? अरे, चीज ही इतनी मस्त है, प्रोडक्ट ही इतना अच्छा है मतलब कि मतलब और हाँ मार्केटिंग के बिना भी अच्छा। सीजन लाना और मतलब सीजन 1 के बराबर रखना सीजन 2 को। मतलब सीजन 1 कितना अच्छा था, और मतलब कुछ अच्छा हो जाता है पहली बार तो उसको मतलब फिर रेप्लिकेट करना मतलब टफ हो जाता है। और सीजन 2 तो मुझे लगा सीजन 1 से भी अच्छा था। भाई, हाँ, बहुत ही डेफिनेटली अच्छा था, था, बहुत ही डेफिनेटली अच्छा। था, मतलब थोड़ा डेफिनेटली। मतलब ब्रॉड हुआ है स्पेक्ट्रम, जो मतलब वो जो बोलते हैं ना, प्लेइंग फील्ड बहुत बड़ा हो गया। ये जो चीजें दिखाए, हाँ मतलब हम स्पॉइलर फ्री तो नहीं रख रहे हैं इसको, तो बात ना। करते हैं प्लॉट पॉइंट्स के बारे में। ये जो शुभ ने, फर्स्ट ऑफ ऑल शुभ ने एआई के फील्ड में जो काम किया था, उसको काफी अच्छे, शुभ ने और उसके प्रोफेसर ने उसको काफी अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, आई वुड से, एकदम रियलिस्टिक तरीके से। ये जो चीज है कि मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, फ्यूचर का मतलब क्या, एक इंसान फ्यूचर में क्या करने वाला है, ये चीज मैंने हम्म। लास्ट देखी थी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में। वो शील्ड ने ये चीज की थी कि लोगों का हाँ। थ्रेट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे थे वो लोग, कि कौन थ्रेट बन सकता है दुनिया के लिए, क्राइम करने से पहले ही मार देंगे ऐसा कुछ। अब शुभ क्राइम करने से पहले मार नहीं रहा था, बट वो कैलकुलेट कर रहा कि कौन उसके प्लान के लिए थ्रेट हो सकता है। उनको उनको वो कैलकुलेट कर रहा था, उसको कैलकुलेट कर रहा था, और उसके हिसाब से वो एक्शन ले रहा था। ये काफी अच्छी चीज है, मतलब थोड़ा सा सिमिलर है, बट इसको जो जैसे एक्सप्लेन किया है, वो जो डेटा, मतलब डेटा स्ट्रीम ले रहे हैं, वो क्या क्या वो कंपनी क्या था, स्पेल नोशन स्पेल स्पेल नोशन। नोशन कुछ गूगल की तरह एक कंपनी है, जिससे वो मतलब पूरा डेटा ले रहा था वो, और फिर उसको मतलब एआई पे, एआई का जो सिस्टम है उसके उसमें वो रजिस्टर कर रहा था। और ओ, ये वेट अ मिनट, वो जो सीन्स थे प्रोफेसर के कॉलेज में, प्रोफेसर के साथ उनके दो स्टूडेंट्स और शुभ आके उन्हें बोल रहा है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, ये सीजन 1 में था या 2 में ही था? सीजन 2 में था। 2 में ही था ना। सीजन 2 में। अच्छा, वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे जो टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहे थे वो बहुत मतलब रियल वर्ल्ड टेक्निकल टर्म्स है, तो रिसर्च अच्छे से किया है उन्होंने। और ये जो एआई के साथ मतलब, और जो डीप फेक वीडियोस बना रहे थे, वो भी एक्चुअली, ऑनेस्टली स्पीकिंग, शुभ ने जो किया वो कभी भी हो सकता है, हमारे रियल वर्ल्ड में भी हो सकता है। डीप फेक वीडियोस आर रियल, मतलब अभी भी बनते हैं डीप फेक वीडियोस, और हाँ। काफी लोग उससे गुमराह भी होते हैं। अगर कोई चाहे तो बहुत सारे डीप फेक वीडियोस निकाल के, शो में तो उसे मायास्त्र बोल रहे थे, थोड़ा थीमेटिक वे में, कि डीप फेक वीडियोस भी निकालेंगे, और अ, लोगों के जो सीक्रेट्स है उन्हें भी निकाल देंगे, लोगों के दूसरों के सामने, सच और झूठ एक साथ, उसे ही मायास्त्र कहते हैं। तो अच्छा है ये। अच्छा, वैसे ही मायास्त्र टर्म क्या शायद
ब्रह्मास्त्र अस्त्र यूनिवर्स उसके वजह से नहीं 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 आई थिंक ना ना राइटिंग के हाँ समय नहीं सुनो ना राइटिंग के समय आई थिंक उनके दिमाग में ये आइडिया वहां से आया था कि ये मायास्त्र भी तो वैसा ही है जो मैं लिख रहा हूँ तो नाम घुसा दिया है शायद हो सकता है हाँ वो शायद होगा हुआ क्योंकि हाँ होगा हो पॉपुलर सकता है हुआ हो ना सकता है। अस्त्र का जो कॉन्सेप्ट था फर्स्ट सीजन में तो कुछ अस्त्र वस्त्र ऐसा तो नहीं यूज हुआ था बस सेकंड सीजन में जस्ट ना वो एक अस्त्र का नाम बोला इसलिए मैं कह रहा हूँ हाँ और इस सीरीज का जो सबसे अच्छा बात है कि हर एक डिपार्टमेंट में क्रिमिनल जस्टिस, फिर माइथोलॉजी, फिर तुमने जो इतना बोला एआई, टेक्नोलॉजी, मतलब सब फील्ड में अच्छी तरह से रिसर्च करके रिसर्च करके फिर बनाया गया है ये सीरीज। ऐसा नहीं कि चलो बना देते सीजन वन प्रॉफिटेबल रहा है, सीजन 2 बना देते, ऐसा नहीं किया कुछ भी उन्होंने। नहीं बनाया उनको हाँ 2 साल ऐसे ही नहीं लिए एकदम हाँ, अलग चीज मतलब बनाई बहुत ही अच्छा रिसर्च किया। और जो हाँ पूरा कैरेक्टर मतलब डेवलपमेंट है, कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत ही अच्छे से किया, जैसे कि धनंजय राजपूत का तो कैरेक्टर डेवलपमेंट, मतलब सीजन 1 से सीजन 2 का ट्रांसफॉर्मेशन। समझ आ रहा था कि ही इज गोना ब्रेक उसके साथ जो जो हो रहा है पहले हाँ उसके पत्नी को ऐसे मारा फिर उसको ही फ्रेम करके जेल में भी भेज दिया मतलब कभी ना कभी तो हो रहा ही था फिर तो वो क्या वो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री था ना बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, हाँ शायद। मोनास्ट्री में स्ट्रीट मोनास्ट्री में जाके कुछ खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था शायद तो मतलब ब्रेक हो गया समझ आ रहा था कि उसमें अच्छा मुझे थोड़ा सा एक चीज से थोड़ा सा ग्राइप है कि नैना भाई नैना इतनी अच्छी हैकर ये साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्यों है मतलब सीबीआई में जो है साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट था उनके पास पहले तो रसूल था अब रसूल तो शुभ का साथी निकला रसूल को हाँ तो मार दिया समझे अब ये जो केविन केविन नाम का एक और बंदा था सीबीआई के पास वो तो मतलब उसे कुछ आता ही नहीं है मतलब कुछ भी आउट ऑफ द ब्लू मतलब कुछ भी जब असुर असुर गैंग कह सकते हैं असुर गैंग के अगेंस्ट कुछ भी जब काम करना पड़ रहा था ही केविन लाइक मुझसे तो नहीं होगा बहुत मुश्किल है ये अकेले तो नहीं कर पाऊंगा मैं हाँ ऐसा सब बातें कर रहा है और फिर वो जो निखिल है या शशांक सर भी जो उनके हेड थे वो भी मतलब बार बार नैना को कॉल कर रहे थे कि नैना आ जाओ हेल्प चाहिए अब नैना एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है यूएसए से वापस आई समझा मैं बट वो तो फिर भी प्राइवेट फर्म में काम करती थी ना वो इतनी बड़ी एक्सपर्ट है कि मतलब सीबीआई के पास उससे अच्छा कोई एक्सपर्ट है नहीं आई डोंट गेट इट हाँ, मतलब और नहीं, देखो एंड भाई ऐसा में तो भी हो ही ये सकता है यूएस कि का देखो एंड हाँ में भी ये यूएस का जादू है। नहीं देखो और एंड में भी आप नहीं समझोगे। क्या यूएस यूएस में पली बड़ी थोड़ी है बस काम करने गई थी फिर मतलब हो वापस तो, आके अरे हो इंडिया में ही काम सकता है करेगी ना कि बेटर अपॉर्चुनिटीज यूएस में मिल रहा तो चला गया, मतलब अरे हो नहीं फिर सकता तो है, मतलब वापस हाँ, ठीक इंडिया में है। ही काम कर रही थी बाद में सीजन 2 में तो इंडिया में ही हाँ काम कर रही थी हाँ, नहीं तो उस वो भी देखना पड़ेगा कि जब सीजन 1 में दिखा रहे थे सब, निखिल यूएस में था, हाँ तब नैना वाज अगेंस्ट कि निखिल सीबीआई फिर से ज्वाइन करे। हम्म जब उन दोनों का बेटी का डेथ हुआ उसके बाद ही नैना का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तब उसने जाके हेल्प करना शुरू किया। उससे पहले तो ये अगेंस्ट में ही थे ना इन सब के, अरे इस नहीं सब मैं के। तो एबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि हाँ इतनी अबिलिटी, केपेबल ठीक है। कैसे है क्योंकि एंडिंग मोमेंट में ना निखिल ने कुछ किया ना डीजे ने कुछ किया एंडिंग में शुभ को तो हराया नैना ने ही हाँ शुभ के मेन फ्रेम को हैक किया हम्म अब हाँ वो तो कुछ काम निखिल से करवाना पड़ा बट वो तो पूरा निखिल को स्पून फीड कर रही थी कि ये करो उस टॉप कॉर्नर में जाओ लेफ्ट नीचे लाओ उसे वो पूरा स्पून फीड कर रही थी मतलब काम तो नैना ही किया काम नैना नहीं किया मतलब शुभ का प्लान फुल प्रूफ था बस ये छोड़कर कि नैना जैसी एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट सीबीआई के पास है जो शुभ का जो भी फायरवॉल है ये 18 बिट थ्री टीयर कुछ भी हो वो तोड़ के घुस हम्म, जाएगी नैना ये शुभ ने एक्सपेक्ट नहीं किया था शुभ जब आके खड़ा था बालकनी पे देखने के लिए कि क्या डीजे कैसे मरता है कान पे हेडफोन लगा के उसे क्या पता था कि डीजे के पास एक ऐसी एक्सपर्ट है जिसने ऑलरेडी उसको क्रैक उसका मेन फ्रेम क्रैक कर लिया है मतलब अबॉर्ट बटन तक पहुंच गए वो लोग बॉम्ब के अबॉर्ट बटन हाँ तक उसको ये नहीं पता था इसलिए वो वहां पे गया है ना अब डीजे ने वहां पे खुद का चालाकी दिखाई और फिर शुभ को मार दिया मारा नहीं मतलब गोली मारी मारा नहीं था इंजोर कर दिया इंजर इंजोर्ड कर इंजोर्ड। दिया। इंजोर कर दिया फिर तो जेल चला गया जेल में और जाके लास्ट में जब निखिल ने उसको मार दिया जेल में जाके, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, क्योंकि अगर आप देखो तो निखिल ये विजिलेंटी जस्टिस के बहुत ही खिलाफ था। अगेंस्ट था जब डीजे, हाँ, जब डीजे और नैना ने
उन लोगों के बेटी का जो किलर था उसको मारा, तब भी निखिल मैंने के हाँ। अगेंस्ट में थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम्म। और लास्ट में जाके जब निखिल ने मार दिया उसको, वो मेरे लिए हम्म। बहुत ही शॉकिंग था। तो ये दिखा था कि उसका भी मेंटेलिटी चेंज हो रहा है, देखो जैसे डीजे का डीजे भी ने हुआ था। एंड में बोला था कि तुझे मैं मुक्ति कैसे दे सकता हूँ, तू मतलब शुभ हमेशा कहता था हाँ कि मृत्यु ही मुक्ति है। तो डीजे ने कहा था कि मैं तुझे कैसे मुक्ति दे सकता हूँ, मैं नहीं देने वाला। बट आई गेस निखिल को वो बात उसके दिमाग में थी नहीं, उसको बस एक्चुअली रिवेंज चाहिए था। निखिल को रिवेंज चाहिए था। उसने क्या कहा लास्ट में कि रिया को सॉरी बोलना। हाँ, ये था निखिल ने लास्ट बोला, हाँ। रिया को सॉरी बोलना। फिर मार दिया उसने। ये आई गेस इट्स अ फिटिंग एंड टू शुभ। मतलब वो जैसे लोगों को मारता रहता था, कभी भी कुछ भी, मतलब उसने अपने दादू को जैसे मारा, मतलब बात करते करते फटाक से उसने अपने वो टीचर को जो जैसे मारा, प्रोफेसर को जैसे मारा, सबको मारता रहता था भाई। जिससे भी जो सीख मिलती थी, जिससे जो लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, उनको भी हाँ वो मार सब। देता था भाई। सबको मार देता था उस, मतलब खुद को मतलब सच में असुर बना दिया था उसको। बट लाइक मतलब वो खुद को ही काली समझ रहा था। कली कली काली भाई। कली, हाँ, काली तो काली माँ देवी हो गई। अलग है, काली मतलब माँ काली अलग है। प्रोनाउंसिएशन क्या है? कली कली। सर, अरे अच्छा, कलयुग, 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 हाँ कलयुग। कलयुग, कली ऐसे। हम्म। ये जो कली का कॉन्सेप्ट है, ये मतलब हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। एक्चुअली आई डिडंट नो कि कली नाम का कोई असुर है। मतलब पहले आई आई थॉट कि कलयुग है, बहुत हाँ खराब मुझे ही टाइम, पता नहीं था। उसमें कल्कि आएंगे, कल्कि अवतार आएंगे और जो अधर्मी है उनका नाश करेंगे। मुझे इतना पता था। कली नाम का कोई असुर है जो अधर्मियों का वो मतलब आम इंसान को अधर्मी बना रहा है या उनसे पाप करा रहा है, ऐसा कुछ मुझे कॉन्सेप्ट था नहीं। इस शो से मुझे पता चला, अच्छा लगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और ये जो आइडिया हम्म। है शुभ का, ये एक चीज जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मतलब सीजन 1 की अगर बात करें, उन्होंने एक बच्चे को दिखाया जो कि जीनियस है। 150 IQ, 149 IQ, 150 अप्रोक्सीमेटली। तो अम, वो एक उसके पास उसको ऑटिज्म भी है, बट एक ऑटिस्टिक जीनियस। आई थिंक उसे सवान कहते हैं, सवान सिंड्रोम कहते हैं। एक सवान हाँ सिंड्रोम वाला लड़का जिसको अपब्रिंगिंग में बहुत मतलब टॉर्चर सहना पड़ा, मतलब बहुत मार सहना पड़ा, और उसे हमेशा सुनना पड़ा कि वो एक असुर है, वो एक राक्षस है। वो जब हिंदू ग्रंथ पढ़ता है, गीता पढ़ता था, सब वेद वेद पढ़ता था, सब कुछ वो पढ़ता था, पुराण उपनिषद सब पढ़ता था वो। उससे उसके मन में ये आइडिया आया कि जो कलयुग है, कलयुग को सच में कलयुग बनाने का काम उसका है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बट मतलब एंड भी हो गया उसका जो सफर था, मतलब एंड में हाँ निखिल ने उसको मार ये दिया। एक शो है जो मुझे अच्छा लगा कि इस शो में मतलब जो माइथोलॉजी और रियलिटी का जो ब्लेंड है, हाँ, मतलब हिंदू कुछ धर्म भी में ओवर जो बातें पावरिंग हैं नहीं है। उनके साथ ये रियल में अभी जो हो रहा है बहुत ही सीमलेस है, कुछ मतलब आर्टिफिशियल नहीं लगा। बहुत कम शो ये कर पाते हैं ये, नॉर्मल लगा, मतलब ये मुझे जो लगा बस परफेक्ट बैलेंस। ठीक है, नॉर्मल है। हाँ, हो सकता है ऐसा। अगर सच में कोई ऐसा पढ़ेगा, पंडित के घर का बच्चा अगर जीनियस निकला, उसे अगर ऐसा मतलब टॉर्चर सहना पड़ा, तो हो सकता है ये ऐसा चीज है। हाँ, अब और जो उसमें एक्चुअली में होता भी है रियल वर्ल्ड में, मतलब मैक्सिमम जो सीरियल किलर्स होते हैं उनके उनकी अपब्रिंगिंग में बहुत मतलब प्रॉब्लम, पास्ट में कुछ चाइल्डहुड में, ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं। चाइल्डहुड में बहुत ट्रॉमा होता है उनके। हाँ। अब आई वुड मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ था जब निखिल ने उसे एक्चुअली मार दिया, क्योंकि शुभ ने मतलब इतना पोटेंशियल है इस कैरेक्टर में। शुभ के जो कैरेक्टर है, शुभ जो खुद को कली समझता है, निखिल ने उसे एंड कर दिया। आई डोंट नो एक्चुअली। एंड में तो दिखाया कि वृंदा नेक्स्ट कली बनेगी। जो पहले हम सोच रहे थे कि वो अंधी है, बट वो अंधी थी नहीं, क्योंकि उसे हम्म। उसने तो बस भाई स्कल्पचर ही नहीं बनाया, लास्ट ने असुर का ड्राइंग भी, वो असुर का ड्राइंग भी बना रही थी, कली का ड्राइंग भी बना रही थी। लास्ट का जो एपिसोड भाई। लास्ट का जो सीन था उसमें दिखाया कि वो ड्राइंग कर रही थी। अब देखो, एक अंधी इंसान स्टैचू बना सकती है शायद फील करके, पेंटिंग में क्या फील करोगे? मतलब आई डोंट थिंक किसी वो याद करके ड्रॉ कर रही थी कि मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया, यहाँ पे ये ड्रॉ करूंगी। आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल। तो आई प्रीटी श्योर कि वो जो अंधी है इसका वो नाटक कर रही थी। और अब देखो, बात ये है कि शुभ के साथ बहुत सारा पॉसिबिलिटीज थे, क्योंकि शुभ एक जीनियस है।
वो एक सवांट है, उससे हम बहुत कुछ काम करवा रहे थे। मतलब राइटर है, राइटर बहुत सारा काम करवा रहा था, बट वृंदा से क्या ही करवाएंगे। मतलब इसीलिए उन्होंने कहा कि आई थिंक जी, अगर कुछ अच्छा स्टोरी मिला, अच्छा कुछ आइडियाज आए, फिर ही मैं सीजन 3 बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाने वाला। क्योंकि अगर ठीक से नहीं बना पाएंगे, अगर जो लेवल सेट किया है सीजन 1 और 2 में, अगर उसको मतलब लेके नहीं चल पाए, फिर कोई फायदा नहीं है सीजन 3 बनाने का। वो आई तो थिंक हाँ, मैं भी एग्री करता हूँ कि थोड़ा सा मतलब स्पेक्ट्रम थोड़ा नैरो हो जाता है, मतलब क्या अभी कर नहीं, सकते हैं इस देखो, कैरेक्टर को हमें नहीं लेके। पता, अगर राइटर के दिमाग से कुछ निकले तो वो अलग बात है। बट शुभ जो था एक बहुत ही लाइक, बोलते हैं ना, लार्जर देन द वर्ल्ड। उसको देख के लग रहा था कि वो सच में एक पूरा दुनिया खत्म करने वाला राक्षस है, एक असुर है। विंदा से क्या ही करवा लेंगे वो। और विंदा क्या जीनियस थी ऐसा कुछ, ये दिखाएगी कि विंदा भी जीनियस ही थी, बट उसका भी बैक स्टोरी दिखाएगी कुछ, फिर तो रिपीटेटिव हो हो जाएगा। सकता तो है। शुभ को मारने की क्या जरूरत थी? बस लड़का लड़के को लड़की बना दिया, मतलब मेल को फीमेल बना दिया, नहीं ना, तो आई कोई थिंक अगर ये चेंज नहीं एक थोड़ा करेगा। मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंट का, मतलब ये साइकिल की तरह एक दिखा गया, मतलब एक हाँ नहीं, वही साइकिल है, एक दिखाया है, विशियस साइकिल। साइकिल नहीं, मतलब ये ऐसा दिखाया है कि कल ही कोई ये शुभ ने ऐसा एक मतलब स्टोरी बोला था कि कली को जब मार दिया गया था, कल्कि ने जब मार दिया था, कल्कि और धर्मराज ने जब कली को मार दिया था, तब कली ने ये डिसाइड किया कि वो कभी अपने आप को एक बॉडी में बंद नहीं रखेगा, हमेशा अनेक बॉडीज में रहेगा वो। तो जब शुभ अगर खत्म हो चुका है, फिर वृंदा स्टार्ट होगी, वृंदा का प्रारंभ होगा एज कली। बट आई एम नॉट श्योर कि ये स्टोरी कहाँ से आया, क्योंकि कली और कल्कि तो आए नहीं है, तो ये स्टोरी क्यों ये उसने कल की बनाया पुराण से एज आया ए है, ये जो बेसिक स्टोरी है माइथोलॉजी का, ये कल पूरा। की पुराण से आया हुआ ये क्या फ्यूचर प्रिडिक्शन है? है। हाँ। ये हुआ तो है नहीं अभी तक, नहीं फ्यूचर। नहीं, ना, कलयुग तो नहीं चल हुआ है। रहा है ना अभी भी, कलयुग तो चल रहा हाँ है, तो खत्म हाँ, होने के बाद होगा। खत्म, उसके साथ खत्म होगा, कल्कि के आने हाँ, के बाद उसके खत्म साथ होगा, खत्म होगा। ऐसा कुछ। हाँ, तो मतलब वो और भाई कल्कि को ये जो represent करेगा। सीरीज है, इसका राइटर का एक और तारीफ करना चाहूंगा कि इस वेब सीरीज ने अपने ऑडियंस को बहुत ही स्मार्ट समझा है। ऐसा नहीं कि राइट। इसने अपने ऑडियंस को बहुत ही इंटेलिजेंट दिखे। इसका जो डायलॉग हाँ राइटिंग से संस्कृत में जो डायलॉग्स बोल रहे, मतलब ठीक है, उनको ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश नहीं की इन लोगों ने। हाँ, मतलब नो, उनको पता था कि ऐसा ऑडियंस को समझ में आएगा, वो है, सो वो है शुभ इंटेलिजेंट को। है। हाँ। शुभ के पास संस्कृत का अच्छा ज्ञान है, वो अच्छे से संस्कृत हम्म। बोलेगा। वो कोई तू तरीका के, मतलब टपोरी भाषा में बात नहीं करने वाला शुभ। हाँ एग्जैक्टली। नहीं, ये अच्छा, मतलब ये किसी भी शो या मूवी के बारे में अच्छा लगता है जब मतलब मूवी मतलब एक्सेप्ट करते हैं कि ऑडियंस समझ में, ऑडियंस को समझ आएगा ये। ऑडियंस के मतलब हमें इंटेलिजेंस को कुछ एक्नॉलेज छुपाने करती है। की हमें कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ऑडियंस को समझ में आएगा। राइट। ऑडियंस बुर्बक नहीं है। जैसे ब्रह्मास्त्र को पिज्जा बताना, पिज्जा की रिसेंटली तरह। हाँ। ब्रह्मास्त्र, जस्टिस लीग, फिर बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है जहाँ ऑडियंस मतलब ये समझ लेती कि ऑडियंस पूर्वक है, बट किसी को वो मतलब इस पसंद शो में ठीक है। ये अच्छा लगा। पसंद और है। भाई मैं एक और कैरेक्टर का डेवलपमेंट देखना चाहूंगा अगले सीजन में, अगर हुआ तो। वो जो बच्चा मॉन्क था, जिसको कल्कि के रूप हाँ में ट्रांसफॉर्म किया गया था, क्योंकि अगर लास्ट में याद रहे तो उसको प्रॉमिस किया था डीजे ने कि वो किसी भी हालत में उसको कुछ कुछ नहीं भी हो करेगा, जाए, पर हाँ। जब पर लास्ट में डीजे ने ही उसके ऊपर गन पॉइंट किया था। उसने जब डीजे ने उसको कहा था फील, कि, हाँ। देखो, अनंत ने कहा था कि जीव मतलब बर्थ और डेथ जो भी है, वो सब यूनिवर्स पहले से लिखा हुआ, हम्म। यूनिवर्स ब्रह्मांड में पहले से लिखा हुआ होता है। हाँ, उसने कहा था कि बर्थ के पहले डेथ का टाइम डिसाइड हो चुका लिखा होगा, हुआ होता है, लिखा हाँ। हुआ होता है। फिर ऐसे ही ब्रह्मांड का नियम है, यही ब्रह्मांड का नियम है। रीजे ने कहा था ब्रह्मांड चाहे कुछ भी कहे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो पूरा सब हाँ। लड़के फिर, लेकिन बट लास्ट में जब वो, उसका नाम क्या था, वो आसामीज या नॉर्थ ईस्टर्न, पॉल पॉल, हाँ, पॉल पॉल। के प्रेशर में आकर डीजे ने लास्ट में गन उठा दिया था अनंत पे। एंड आई डोंट नो अनंत का जो मुंह का रिएक्शन था उस समय, उससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा था। तो अनंत का रिएक्शंस तो काफी कम होते हैं, एक्सप्रेशंस काफी कम थे ना। आई एम नॉट श्योर, हाँ बट हो तो सकता है रोनित जो कह रहा है कि इससे उसके माइंड में कुछ डाउट आए। आई डोंट नो, पता नहीं। मतलब आई वो मैं तो इंटरेस्टिंग हो, हाँ, अगर आई वुड वो से कि, एक्सप्लोर करे तो शायद इंटरेस्टिंग हो सकता है देखो, शायद। आई वुड से कि 11 साल का बच्चा है, समझ रहा हूँ, बट है तो एक मॉन्क ही ना।
तो मोनास्ट्री में ही है, ही इज सराउंडेड बाय मॉन्क्स, आई डोंट थिंक वो खराब बनने वाला है। मैं ये कह रहा हूँ तो उसके बाद वैसे जो तो शुभ भी शिक्षा था है। तो एक बच्चा ही ना, शुभ तो एक नहीं बच्चा ही था फिर। अब शुभ हाँ को तो नहीं, नहीं डिफरेंस नहीं, है। प्रोलॉन्ग, शुभ और उसमें डिफरेंस है। शुभ के जो हाँ। पापा थे उन्होंने लॉन्ग टाइम में सब लॉन्ग टाइम के लिए उसे टॉर्चर किया था। वो जब जब से बड़ा हुआ उसका जो अपब्रिंगिंग था वही बहुत पेनफुल था। अनंत का अपब्रिंगिंग तो पेनफुल है नहीं। उसको हाँ मोनास्ट्री में सभी बहुत प्यार करते हैं, दुनिया ने भी उसे प्यार ही किया है। बट हाँ वो लास्ट में जाके जो चीजें हुई, जैसे लोगों ने कहा कि अनंत को मार दो, सभी चिल्ला रहे थे ना, बस डीजे ने तो बहुत बाद में उठाया, नहीं, बस ये भी पब्लिक एक पहले बच्चे के चिल्ला रहा है। माइंड में इफेक्ट करेगा, क्योंकि पहले तुम देखो सब उसको कल की कह रहे थे, मीडिया इंटरेक्शंस हो रहा था, सब फिर कुछ हो रहा था। उसके सामने लोग बोले थे कि चलो इसको मार देते हैं, फिर हम शायद जिंदा बच जाए। तो वो हाँ भी एक इफेक्ट डाल सकता है उसके दिमाग पे। देखो ये सब मतलब होगा अगर हम अनंत को एक ह्यूमन बच्चा ऐसे समझे, बट लाइक हाँ, जो मतलब अभी तक जैसा तो ह्यूमन फीलिंग ही है आना ना, था, मतलब नहीं नहीं कल की नहीं, तो उसको बनाया गया है। अरे बट उसका जो मेंटल स्टेट था स्टार्टिंग से, अरशद वर्सी ने क्यों कहा कि डीजे ने क्यों कहा कि ये कल की बन सकता है, क्योंकि उसे लगा था उसे देखकर, आनंद को देखकर, कि वो जो जैसे बातें करता है, बच्चा है बट बड़ों की जैसे बातें करता है, बुढ़ों के जैसे बातें करता है। उसके हाँ मतलब एग्जैक्टली। उसका जो मोरल्स का मतलब एक जो उसके दिमाग में है, आई डोंट नो वेर ही लर्न दोस, मतलब शायद ऑब्वियसली मोनास्ट्री में ही सीखा होगा, बट आई थिंक उसके आसपास जो बच्चे हैं उनसे ज्यादा मैच्योर है आनंद। तो हाँ मुझे तो हाँ लगता है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आनंद को एक ऐसा मैच्योर कैरेक्टर दिखा है जो दुनिया के पीड़ा, बार बार ये वर्ड यूज करते थे वो लोग, पीड़ा को समझता है। और इसके लिए वो कभी, अब देखो ये तो बात सच है कि वो जो सीन था जिसमें वो किडनैपर को बोल रहा था कि तुम्हारे पापा ने ये किया है, पापा ये कह रहे वो कह रहे, वो सब झूठ था। बट वो ऐसा कैरेक्टर है कि अगर कोई मतलब उसके सामने ऐसा सिचुएशन आए तो वो ऐसे बातें करेगा। इट वॉज फीलिंग हम्म। बिलीवेबल क्योंकि उसका कैरेक्टर को ऐसे ही दिखाया गया है, थोड़ा मतलब लार्जर देन लाइफ, वो भी थोड़ा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर ही है, मतलब थोड़ा एबनॉर्मल है, जैसे नॉर्मल बच्चे ऐसे होते नहीं है, ये बोलना चाह रहा हूँ। एग्जैक्ट। हाँ तो हो सकता ऑटिज्म है शायद, कि अगर शुभ को ऑटिज्म है तो इसको भी ऐसा कुछ हो ही सकता है। saying that. ये थोड़ा अच्छा बन गया, शुभ बुरा बन गया था, ये अच्छा बन गया, यही बात। शायद इसका भी आईक्यू बहुत हाई है, टेस्ट हाँ करेंगे मतलब तो हो पता सीजन चलेगा। 3 सकता इसका है, होना चाहिए भाई, बहुत कुछ है अभी भी पॉसिबिलिटीज इसमें एक्सप्लोर एंडलेस करने के है। लिए। भाई वो बहुत कुछ इन्फिनिटी सिंबल एक्सप्लोर किया वाले जा सकता होप है तो फिर अभी से। बहुत है, मतलब देखो हाँ पकड़ा गया कौन, हेड पकड़ा गया ना, शुभ पकड़ा गया, बट वो जो सिंबल हाँ इन्फिनिटी सिंबल वाले असुर 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 तो अभी बहुत है। और अगर वृंदा सच में काली बन जाए, कली कली ठीक से बन जाए, फिर तो पॉसिबल है सीन्स बनाना, सी द स्टोरी और अच्छा आइडिया ऑफ चलेगा। असुर स्टिल अलाइव ना, आइडिया आइडिया स्टिल अलाइव। आइडिया वाज ऑलवेज बी अलाइव, आइडिया ऑफ कली विल हाँ ऑलवेज बी अलाइव, ये यही तो और पॉइंट वो था इंटरेस्टिंग होगा शुभ का। तो कि देख वृंदा सकते कैसे हैं। क्या कर सकती है। हाँ तो ये इंटरेस्टिंग होगा राइटर जो बनाए। चलो भाई मैं तो आगे वेट हाँ करूंगा भाई, तो सीजन 3 आए इसका हाँ, वेट। दो साल सीजन बाद 3 मिलेगा, दो साल मैं बाद, भी बहुत। और दो मैं साल। टाइम लो, मुझे टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, टाइम लो जितना चाहिए ले, पर बट एक अच्छा ठीक से बनाओ। वेल रिसर्च ऐसा, हाँ जो हाँ स्टैंडर्ड आपने सेट किया वही मेंटेन करो। राइट। हाँ चलो मैं भाई, और मैं बहुत कुछ, हाइप्ड सीजन 3 के। भाई सब हाइट अप है भाई सब। राइट। और इसी के साथ आज का सफर आप लोगों के साथ यहीं पे खत्म होता है। गुड नाइट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अभी के लिए पीस आउट। चलो पीस आउट, बाय।